यूपी में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। रविवार को होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही यूपी बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं। संभावना है कि बीजेपी की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम के साथ ही नेताओं की आपसी नाराजगी को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। मौर्य ने हरियाणा में बीजेपी की जीत और विजयदशमी की बधाई देने के साथ ही यूपी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अमित शाह से चर्चा की। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर शाह के साथ की तस्वीर शेयर कर केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी पुष्टि की। शाह मौर्य की इस मुलाकात के अगले ही दिन बीजेपी हाईकमान ने यूपी उपचुनाव पर चर्चा के लिए रविवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद ही बीजेपी अध्यक्ष की ओर से यूपी को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई। यूपी उपचुनाव के संदर्भ में होने वाली इस बैठक को गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही ले रहे हैं। इससे इन कयासों को राजनीतिक गलियारों में और बल मिल रहा है। इसकी वजह साफ है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भले ही इक्का दुक्का कार्यक्रम में मंच पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य, पाठक एक साथ दिखाई दिए हैं, लेकिन अंदर खाने पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद हैं, जो बीच बीच में सतह पर आते भी दिखे हैं। ऐसे में दिल्ली में उपचुनाव के बहाने हो रही बीजेपी की ये बैठक इस लिहाज से भी बड़ी अहम है। वहीं 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यहां इंडिया गठबंधन से बड़ी हार मिली है। साल 2014 में 71 और 2019 के आम चुनाव में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2024 में यूपी से महज 33 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के दल सपा कांग्रेस ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2 सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी और 1 सीट अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस ने जीती है। एक पर निर्दलीय चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते। यूपी की इस हार से बीजेपी को केंद्र में बड़ा झटका लगा है। यहाँ की हार से केंद्र में बीजेपी का हाल ये हुआ कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार नहीं बन सकी। वहीं हार से यूपी बीजेपी के नेताओं की आपसी रार भी बाहर आ गई। ऐसे में भाजपा शीर्ष नेतृत्व उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के साथ ही यूपी के नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी दिल्ली की बैठक में दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।